पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्ता खवारिज के 22 दहशत गर्द हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में मजीद मुमकिन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन के तहत इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुल्क से भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का कलाकमा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा है दहशत गर्दों का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा खवारिज को किसी भी जगह छुपने नहीं देंगे। अफगानिस्तान खिते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला। खतलान रीजन में कैंप पर ड्रोन हमला, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक ग्रेनेड और खुदकार असले से लैस UAV के जरिए हमला किया गया। निजी कंपनी के मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशत गर्द ग्रोहों की कार्रवाई करार दे दिया। शदीद तशवीश का इजहार और मजम्मत भी की गई। अफगान हुकाम से सरहद पर इस्तेहकाम और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान में भी मुतादद मुहलिक हमलों की जिम्मेदारी ऐसे गिरोह कबूल करते रहे हैं। इन गिरोहों के नेटवर्क और पनागाहों की मरकज़ अफगान सरजमीन है। तज्जियाकारों का कहना है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में 3 चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। अफगान सरजमीन के दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशत गर्द गिरोहों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। कराची के इलाके बल्दिया 5 नंबर में शादी की तकरीब में झगड़ा, फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग, बच्चे समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने जाँ भाग शख्स की लाश और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। फायरिंग में मुलव्विस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने का अज़म। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा है वक्त आ गया है मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT, दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खुल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतबा के इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़ियादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की निजी दौरे पर लंदन आमद। शहबाज शरीफ का आज लंदन में मामूल का तिबी मुआयना होगा। बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जनाब स्पीकर, जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शन पे बात करे। हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है। मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता। जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। मेरा सब ठीक है, उनका सब बुरा, ये नहीं चलेगा। वज़ीर इत्तलात अतारत की कौमी असम्बली में सियासी मुखालफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला PTI का था। जो बेदाद से भाग गया उसका शोर करना इल्ज़ाम लगाना नहीं बनता। मीडिया पर धांधली का शोर अदालत में तारीख पर तारीख लेते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। बाबर नवाज ज़हरी
भरपूर में जीत कर उनसे सीट छीन कर लाया है। उनके हर कौल फेल में तजाद है। उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ अदालती ज़्यादतियों पर उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। कौमी असम्बली से कई बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। कौमी असम्बली इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। सेनेटर तलाक चौधरी ने बानी पीटीआई को सबसे वीआईपी कैदी करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए बोले, बानी को देसी मुर्गा अपना बावर्ची एक्सरसाइज मशीन दस्तियाब है। बानी के घर वाले वकला और दीगर अलग अलग मुलाकातें करते हैं। मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक कराई जाती है। मुलाकातें जेल मैनुअल से हटकर नहीं हो सकती। ये सियासी ड्रामा करते हैं। आप हाई कोर्ट गए हैं, वहाँ से रुजू करें। उनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं, इलेक्शन ये हार गए, अब ड्रामा कर रहे हैं। इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का फैक्ट्री नाके पर धरना जारी। धरने में सुहेल अफरीदी, अल्लामा नासिर अब्बास, सूबाई वज़रा, ख़वातीन, सेनेटर्स, अरकान असम्बली और कारकुनान भी मौजूद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदों के जेल इंतजामिया और पुलिस से मुज़ाकरा। सुहेल अफरीदी का कहना है कि बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। मैं एक सूबे के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। अडयाला जेल 8वीं मरतबा आया हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। बानी पीटीआई के दौर में पाकिस्तान में तबाही हुई, तबाही के जिम्मेदार बानी और उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद वो 4 साल तबाही ख़त्म नहीं हो रही। मुल्क को संभालना हमारी तरजीह है। इकॉनमी बेहतर हो रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह की सियासी मुखालफिन पर गिरज बरस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे कराएं। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जेल में बानी को मुकम्मल सहूलियत फराहम की जा रही है। भारतीय मीडिया बानी पीटीआई से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। भारत अब पाकिस्तान पर यलगार की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत अफगानिस्तान को फंडिंग करके गुमराह कर रहा है। हम अफगानिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। जो वज़राए आला या जो हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं, जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद, उनको कहाँ से टाइम मिलता है और उनके अंदर इतना हौसला कहाँ से आता है। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम, वो दिल कहाँ से लाते हैं कि वो अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें, गाली गलोच और फितना फसाद में बर्बाद करें। कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार फजूल कामों पर तवज्जो रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोली, समझ नहीं आती उनको जलसा, जलाओ, गिराओ, मार दो, खींच लो, गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है। क्या उन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सूबे में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, शफ़क़त का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने बच्चों की क्लासरूम और सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीम नवाज के बच्चों की मनाई, दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा तस्वीर बनवाई। एक और वादे की तकमील, बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की कुरानंदाजी सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटकी खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके प्लाट निकलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी को नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुताबिक जंगों के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाज आराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। मुकम्मल बाख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज के निज़ाम के लिए हिकमत अमली की ज़रूरत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का अलविदाई खिताब।
नायब वज़ीर-ए-आज़म सज्जाद की बहरीनी वज़ीर ख़जाना शेख सलमान बिन खलीफा से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का अदा किया गया। इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए मुश्तरका टीमों के क़याम पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मनामा में बहरीन के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। मनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकत मज़ीद मजबूत होगी। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा है। वाशिंगटन में फायरिंग का वाक़या बड़े आलमी पैटर्न का हिस्सा दिखाई देता है, जहां अफगान निजात नेटवर्क्स दोबारा सरगर्म हो रहे हैं। अफगान नेटवर्क्स यूरोप और शुमाली अमेरिका तक फैल चुके हैं। अफगानिस्तान का अदम इस्तेहकाम अब वहां फैलाने का सबब बन सकते हैं। अफगान तालिबान रजीम पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा बन चुकी है। इक़दाम और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्द ग्रोहों के लिए महफूज पनाहगाहें फराहम करना खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक पहले ही अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों के लिए पुश्त पनाही पर खदशात जाहिर कर चुके हैं। डेनमार्क और रूस ने फितनल ख़वारिज के मज़मूम मज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान बारहा कह चुका है अफगानिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमें पनप रही हैं। DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमरीकी साख्ता हथियार और असला खुलेआम फरोख्त हो रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त तकरीबन $7 अरब मालियत का अमरीकी फौजी सामान छोड़ा। पाकिस्तान और रूस में प्रोटोकॉल्स और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लगारी कहते हैं कि बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन के मौक़े तलाश करने की ज़रूरत है। ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मैरीटाइम, एविएशन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबे तरजीह हैं। एक्स के नए ट्रांसपेरेंसी फ्यूचर ने पाकिस्तान मुखालिफ बैरूनी प्रोपेगेंडा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और फितनल ख़वारिज ग्रुप्स के दरमियान बाज़ राब्ता। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े एक्स हैंडल्स मुनज़्ज़म अंदाज में इंतहापसंद बयानियाँ फैला रहे हैं। इसराइली, ईरानी और रूसी इन्फ्लुएंसर्स का भेस अपनाए मुतादिद अकाउंट्स भारत से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक्स के ट्रांसपेरेंसी टोल के मुताबिक अफगान दफ्तर खारजा के तर्जमान का हैंडल भी भारत से ऑपरेट हो रहा है। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर एक और जान ले गया। जैक्सन के इलाके में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। माड़ीपुर रोड पर भी नामालूम गाड़ी की टक्कर से खातून जाम बहक, शनाख्त रिहाना के नाम से हुई रेस्क्यू। इसराइल ने 15 फ़लस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गज़ा वज़ारत सेहत की तस्दीक। तहूनी फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। गज़ा में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे से भी 6 लाशें निकाली गईं। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इसराइल ने मज़ीद 45 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।